छावा गांव में शाम होने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल को बंद करके घरों की तरफ बढ़ते रहें। बारिश होने वाली है। अपने अपने मोबाइल को बंद करके घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी मुखिया जी, बोलिए। राजू, बारिश होने वाली है। सब लोग फोन बंद करके घर पहुंचा या नहीं? जी मुखिया जी, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना बिजली गड़गड़ाहट होने के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। बारिश होने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा और याद से तुम भी अपना फोन बंद कर देना। जी मुखिया जी, कल मिलते हैं। चिंटू, हाँ पापा। बारिश होने वाली है, जल्दी अपना फोन बंद करो। जाओ, जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। हाँ पापा, जा रहा हूँ। बारिश होने वाली है। अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। बारिश चलो रे सब, अपने अपने दुकान बंद हो गई। अरे काकी, चाय तो पिला दे। अरे बाबले, आवाज नहीं सुनी तूने? बारिश होने को है, जल्दी से घर निकल वरना। अरे बुढ़िया, तू बहुत डरती है। ये सब बस छोटे मोटे बारिश है, इतना दिमाग मत लगाया कर। राहुल बेटे, थारे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि बारिश होने से पहले तो अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में बारिश पकड़ लिया तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगी। समझ गया ना? जा यहाँ से। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। हाँ बोलिए मुखिया जी। काकी, सब लोग घर चले गए ना? हाँ, सब चले गए। ठीक है, आप भी याद से फोन बंद कर लेना। रोज रोज फोन करके यही बोलता है तू। अरे 5 महीनों से बारिश के कारण गांव में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? 5 महीने पहले जो बारिश के कारण हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। पापा, हाँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। और पर्दे लगाए? पर्दे क्यों? खिड़कियां तो बंद कर ही दिया। और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना, जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर चिंटू, होश में हो? क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी ना लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सकें, उनसे बात ना कर सकें और उनके बहकावे में ना आ सकें। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी। उनके साथ क्या हुआ यह पूरा गांव जानता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां दोहराएं नहीं। पापा, क्या बारिश में मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? बारिश होने लगी, जाओ जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो। वो लोग अब आते ही होंगे। मुखिया जी की बात मानकर चिंटू खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया, पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। चिंटू बेटा। हाँ मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी।
बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ सच्ची? हाँ बेटा हाँ। अब चलो, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं बारिश में पूरी तरीके से भीग जाऊंगी। हाँ मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। पर पापा ने बारिश होने के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं मैं खोलता हूँ। धन्यवाद बेटा। तो चिंटू अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पर जब सामने कोई नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी को पुकार लगानी शुरू की। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। चिंटू, पापा। तुमने दरवाजा क्यों खोला है? चिंटू बेटा। मम्मी। चिंटू मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी मुखिया जी ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी, और लाइट के अचानक बंद होते ही चिंटू पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में मुखिया जी खड़े थे, जो चिंटू को मुंह बंद रहने का इशारा कर रहे थे। चिंटू बेटा, अरे कहाँ चले गए? तुम देखो मैं आ गई, मम्मी से नहीं मिलोगे। चिंटू चिंटू। नव्या चिंटू को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि मुखिया ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। पापा, बाहर मम्मी थी और। चिंटू शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। पर पापा उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। चिंटू बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई है, दरवाजा खोलो बेटा। पापा। कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ। मुखिया जी, अरे मिलने दो ना मुझे चिंटू से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? मुखिया जी, आप सुन रहे हैं ना? पापा। बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पापा मम्मी ये क्या बोल रही है? शांत रहो चिंटू, कल सुबह मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। तो चिंटू अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। और जब सुबह